ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य। ओम शांति शांति शांति। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस फेसबुक लाइव में योग व स्वास्थ्य के इस आज का शीर्षक है हमारा एक प्राणायाम करे ऑक्सीजन की भरपाई। वो प्राणायाम कौन सा है जो हमारे ऑक्सीजन की भरपाई करता है? वो प्राणायाम है श्वास प्रश्वास प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उस प्राणायाम को यदि हम प्रतिदिन करेंगे और यदि हम इस सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे तो सूर्य मुद्रा से हमारा एक्स्ट्रा फैट भी कटेगा, पेट की समस्याएं भी दूर होंगी, गैस एसिडिटी कब्ज की। उसके अलावा हमारे शरीर में गर्मी भी आएगी इस सर्दियों में। हर व्यक्ति चाहता है कि सर्दियों में गर्मी आए और बैठे बैठे आए बिना किसी, वैसे तो उस दिन आपको बताया था इन तलवों को अंगुलियों को छोड़ करके अगर इसको यूं गोल गोल घुमाया जाए तो इससे तुरंत गर्मी आती है। तुरंत 3 तरीके बता रहा हूं गर्मी लाने के, तुरंत अभी के अभी आप करो, अभी लाइव देख रहे हो, तुरंत अभी करके देखो, पता लग जाएगा। पूरे हाथ तो लोग करते ही हैं, वो अलग बात है। यहाँ केवल तलवों में बहुत गर्मी होती है। अगर इनको गोल गोल या आगे पीछे या ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ऐसे चलाया जाए केवल हथेलियों को, तो अच्छी खासी गर्मी तुरंत महसूस होती है। फिर जिस जिस भाग में ज्यादा ठंड लग रही है उस पर हाथ लगा लिया जाए। जैसे दूसरा, इन अंगुलियों के बीच के भागों को आपस में दबाएं, 1 2 3, मतलब हर बार 5 बार हो जाए, 10 तक गिनती गिनो, 50 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से 50 बार 100 बार ऐसे करो, तुरंत ही गर्मी महसूस होगी। तीसरा तरीका बहुत बढ़िया है, तीनों ही तरीकों को अपना लेना। उष्ण मुद्रा या लिंग मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके फंसा दिया और फंसाने के बाद इसको यूं अंदर तक दबा दी। ऐसे नहीं कि हम यूं कर रहे हैं, आधा खुला हुआ है, पूरा ही दबाना। और दोनों अंगूठों को भी इस प्रकार से कर दिया और ये बीच वाला जो अंगूठा है इसको ऐसे उठा दिया। ठीक है, देखो ये लेफ्ट वाला जो हाथ है जिसका अंगूठा यहाँ है और राइट वाला जो हाथ है इसका, तो इस बीच में जो राइट वाला हाथ है इस अंगूठे को आपको ये बीच में उठाना है। तो ये है उष्ण मुद्रा, इसको लिंग मुद्रा भी कह देते हैं। ये हठ योग में कुछ मुद्राओं के प्रकरण में आती है। इसको काफी देर तक यूं दबा के रखना चाहिए। नीचे रख लो हाथ और फिर अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि प्राणायामों को आप जो भी प्राणायाम करते हैं उसको करते रहें। लेकिन इस लिंग मुद्रा से हमारे शरीर में ऊष्मा आती है, गर्मी आती है, तुरंत ही ऊष्मा आ जाती है। तुरंत ही व्यक्ति को लगने लगता है कि हाँ अब कुछ गर्मी आई। लेकिन तुरंत का मतलब है 4-5 मिनट तो व्यक्ति रुके, इतना 10-15 मिनट के लिए इस मुद्रा को करने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और जब गर्मी बढ़ने लगती है तो सर्दी कम लगती है, तो फिर दूसरे काम करने की इच्छा भी होती है। ये मुद्रा है, इसको लगाना। ये तो मैंने अभी थोड़ी सी लगा के केवल बताई है आपको। ये सारे दिन में आप 15-20 मिनट तक लगा सकते हैं, तुरंत ही गर्मी महसूस होगी 10-15 मिनट में। दूसरा, आज का जो शीर्षक है एक प्राणायाम करे प्राणों की यानी कि ऑक्सीजन की भरपाई। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर है, कल आपको ऑक्सीजन घटा के भी दिखाएंगे, बढ़ा के भी दिखाएंगे कैसे ऑक्सीमीटर से। ये देखो ये ऑक्सीमीटर है। अब इसमें ऑक्सीजन और पल्स ये 2 चीजें आती हैं। वो कैसे बढ़ाई जाती है, वो कैसे घटाई जाती है, प्राणायाम के द्वारा ही अपने प्राणों पर इतना नियंत्रण करके हम अपने इस ऑक्सीजन पर बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर लेंगे और वो कैसे बढ़ाई और घटाई जा सकती है नेचुरली प्राणायाम के साथ, वो आपको कल बताएंगे। आज तो केवल एक प्राणायाम के बारे में बताना चाह रहे हैं। वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम। वो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम या तो नासिका मुद्रा के साथ करें या प्राण मुद्रा के साथ करें। तो प्राण मुद्रा की बात की जाए तो ये छोटी उंगली उसके ठीक पास वाली रिंग फिंगर, इन दोनों को मिला करके यूं लगाएं और प्राणायाम करें लगातार इन 2 उंगलियों से ऐसे। नासिका के एक छिद्र से तो भर लो, बिना रोके दूसरे छिद्र से बाहर छोड़ दो, फिर भर लेंगे। पहले से वापस छोड़ दो। अब इसको और गहरा कर लीजिए।
एक तो ये प्राण मुद्रा के साथ, दूसरा होता है नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा किसको कहते हैं? ये 2 उंगलियां अंदर लगा देते हैं और इन 2 उंगलियों से ऐसे करते हैं। डॉक्टर भरत शबलानी जी नमस्ते जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। देखो, एक नाक को यानी राइट की साइड में नाक को बंद कर लो और लेफ्ट वाले से श्वास भरेंगे। और राइट से बाहर छोड़ देंगे लेफ्ट को बंद करके। फिर इसी राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, ये अनुलोम विलोम लगातार करते रहें। डॉक्टर नीतू जी, प्रेगनेंसी में अनुलोम विलोम महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए। प्रेगनेंसी के ऊपर हमने पूरा एक कार्यक्रम बना रखा है, उस कार्यक्रम का लिंक आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा 250 में कार्यक्रम में चले जाइए, हमारे फेसबुक के इसी वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा नीचे नीचे करते गर्भावस्था के लिए योगाभ्यास लिखा हुआ है। नहीं तो यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब में भी स्वामी न्यूज़ अजमेर लिखेंगे तो यूट्यूब में वीडियोस में 10 दिन पहले लगभग आपको मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 तारीख का एपिसोड मिल जाएगा। आज 19 तारीख है, 9 दिन पहले के एपिसोड में गर्भावस्था के लिए प्राणायाम और आसन सब बता रखा है मैंने, पूरा एक व्यवस्थित क्रम बना हुआ है वीडियो। ध्यान भी बना हुआ है, ध्यान भी करना चाहिए प्रेगनेंसी में। और उसके अलावा अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, ये सब करने चाहिए। और अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे सकारात्मक विचार और चिंतन में रहना चाहिए। अनुलोम विलोम करते रहे। एक नासिका के एक तरफ से पूरा गहरा भरें और दूसरी तरफ से बाहर छोड़ देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे चले, स्लोली इनहेल, देन स्लोली एंड डीप एक्सहेल, डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सहेल। तो प्राणायाम सेफ है, अनुलोम विलोम प्रेगनेंसी के दौरान करना ही चाहिए। बच्चे का गौर वर्ण चाहते हैं, हाँ, बच्चा स्वस्थ चाहते हैं, स्वस्थ रजवीर्य अंदर अंडाशय गर्भाशय में बने रहें, अपनी स्थिति बना के रखें, तो उनको कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव जप और उसके अलावा मेडिटेशन, ध्यान, इनका नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो आज प्रेगनेंसी के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश कर दिया। आगे इसको पुराने कार्यक्रमों में आप पूरा विस्तार से देख सकते हैं। और किसी से इन मुद्राओं का नहीं बन पा रहा है, ना किसी से ये बन पा रही है बराबर, ना किसी से प्राण मुद्रा बन पा रही है, तो भी कोई बात नहीं, आप अपने हाथों की ऐसी स्थिति करके भी कर सकते हैं। ऐसा हाथ ऐसे करके ना करें, ऐसे थक जाएंगे, हाथ नीचे रखें। दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा लगा के रखो, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, फेफड़े भी अच्छे रहते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया रहता है। तो प्राण मुद्रा, अपान प्राण, अपान वायु मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, ये वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा और जिसको हम कहते हैं इसको वरुण मुद्रा या जल मुद्रा आदि आदि नामों से। फिर ये लिंग मुद्रा, उसके अलावा पद्म मुद्रा, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं होती है। तो इन मुद्राओं में अलग अलग स्वास्थ्य के राज छिपे हैं, काफी सारा सपोर्ट करते हैं हमारे को अच्छा रहने के लिए। तो अनुलोम विलोम को ऐसे कर सकते हैं। फिर भी एक और तरीका बता रहा हूँ, बस श्वास भरते छोड़ते रहे, अब हाथ को कैसी भी स्थिति में रखें, ये थक जाए इससे करें। 3 उंगलियां बंद और 1 उंगली और अंगूठे से ऐसे,
हिस्से से बाहर। इसको जल्दबाजी में मत करिए। अनुलोम विलोम हमारे शरीर में कितनी ही ऑक्सीजन की कमी हो रही हो उसको ठीक कर देता है। जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले तब तक आप प्राणायाम करते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसको तुरंत ही आप अपने ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन के बाद अच्छी हो जाएगी। और कल इस ऑक्सीजन को हम कैसे घटा और कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति का प्राणायाम के अभ्यास से अपने प्राणों पर नियंत्रण होता है वो अपने प्राणों को नियंत्रित करके जब चाहे ऑक्सीजन को घटा और जब चाहे बढ़ा सकता है। घटाना तो हमारा उद्देश्य नहीं होता, मैं तो केवल इस वजह से बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि प्राणायाम से प्राणों पर नियंत्रण होने के कारण से हम अपने प्राणवायु पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि अपने ऑक्सीजन घटा भी सकते हैं और नेचुरली बढ़ा भी सकते हैं। मैं 100 से भी पार 140 तक ऑक्सीजन ले जा सकता हूं, लेकिन संयोग से इन मीटरों में 100 के ऊपर बढ़ता ही नहीं है, 100 तक ही आती है। तो 100 पर्याप्त होती है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 90 भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया है। अभी आ रहा है 99, तो 99 आ रहा है। तो इसको अभी एक छोटा सा प्रयोग करके थोड़ा सा आज घटा के दिखाते हैं। कल पूरा केवल ऑक्सीजन पर ही कल कार्यक्रम रखेंगे, इसीलिए कल फिर पूरा इसी पर बताएंगे। आज थोड़ा छोटा सा प्रयोग की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन देख लीजिए 99 है। अब मैं इसको बाह्य प्राणायाम के कुंभक से बाहर की तरफ रोक रहा हूं। श्वास भर के रिलैक्स। देखो 40 तक ऑक्सीजन ले आया, 39, 38, 37, 36, 35, 35। मैं 35 तक ऑक्सीजन ले आया। आप स्वामी न्यूज के सभी दर्शक देख पा रहे हैं, ये 35 तक ऑक्सीजन सामान्य व्यक्ति कोई करे तो उसके लिए खतरे की बात है। अभी धीरे धीरे श्वास भरते हुए बढ़ा रहा हूं, क्योंकि बोलना शुरू किया ना तो देखो श्वास भरती चली गई। 100 देखो 1 मिनट में कैसे 35 तक, और फिर उसी मिनट के अंदर अंदर 100। ठीक है, ये ऑक्सीजन लेवल वही व्यक्ति घटा और बढ़ा सकता है जिसका अपने प्राणों पर नियंत्रण हो। आप जानते हैं इस ऑक्सीमीटर में कोई भी काम नहीं हो सकता, केवल एक बटन होता है, ये ऑन और ऑफ का होता है। ये ऑफ हो गया है ना, अगर इसमें से उंगली निकाल करके इसको बंद करें तो ये ऑफ हो जाता है। इसमें कोई भी बटन ऑक्सीजन घटाने और बढ़ाने का नहीं होता। ठीक है, फिंगर आउट करते ही ये बंद हो जाता है, ये बटन है, इससे बंद हो जाता है। इसमें इसी प्रकार से अगर आप भी प्राणायाम करेंगे तो इस प्राणायाम को करने से निश्चित रूप से आपका प्राणों पर नियंत्रण बढ़ेगा। और हर प्रकार से जब प्राणों पर नियंत्रण बढ़ता है तो अपने श्वासों पर नियंत्रण बढ़ता है, अपने जीवन पर नियंत्रण बढ़ता है, और अपने जीवन में मनुष्य देह में सुख ही सुख हमारे प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए रोज करना प्राणायाम, कर लो प्राणायाम, योगी बनना है, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो। और योगी बनने के लिए ही स्वामी न्यूज की इस योग व स्वास्थ्य की इस पहल से आप सब लोग जुड़े, इसको देखें। एक एक क्रिया को मैं बहुत सहजता से और धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से शुरू करके बताता हूँ। आप सब लोग इसको देख करके सीखें और अपने प्राणों पर नियंत्रण करें, अपने शरीर पर नियंत्रण करें, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करें और अपने मन पर नियंत्रण करें।
और पूरे जीवन पर, अपने जीवन पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे किसी का नहीं होना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम को शांति पाठ करके यहीं पर पूरा करें, समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो कल जो ऑक्सीजन का कार्यक्रम दिखाना था वो मैंने आज भी एक प्रयोग करके बता दिया, कल और बताएंगे। तब तक सब लोग करें योग, रहें निरोग। मेरा केवल संकेत करना काम था कि आज छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम आज का नहीं है, लेकिन संकेत किए बड़ी चीज के बारे में, कैसे प्राणायाम करके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। और जिनका प्राणों पर नियंत्रण है उनके साथ ना तो रोग खेलेंगे ना लोग खेलेंगे। कमजोरी दुर्बलता प्राणायाम के पास वाले के निकट नहीं आती है। तो सब लोग करें योग, रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत। ओम शम।